What is up, guys? This is Shallow Verma and welcome to Shallow Creates. Guys, आज ये मेरा पहला vlog है and to make this vlog unique, special, आज हम जाएंगे एक ऑटो शो में. उसका नाम है वर्ल्ड ऑफ व्हील्स. मे बी 2 वीक्स पहले एक और ऑटो वो हुआ था ऑटो शो कैलगरी में, बट मैं वहाँ पे जा नहीं पाया था क्योंकि बिकॉज ऑफ काम का स्केड्यूल. आज भी काम पे तो जाना ही है, बट काम को मतलब थोड़ा सा था, मे बी आधे पौने घंटे का काम होगा. I'll show you what I do. वहाँ पे काम पे जाके एंड देन we'll go straight to the Calgary Auto Show. एंड वहाँ पे मे बी आई एक्सपेक्ट कि वहाँ पे स्पोर्ट्स कार हों, महंगी कार्स हों, बट सो फार जो मैंने उनकी एडवर्टीज़मेंट देखी है वहाँ पे क्या कहते हैं अपना एंटीक मसल कार्स, मस्टैंग्स पुरानी वाली, ये वो हैं. तो आई होप कि आई मीन आई एम अ सुपर कार फैन, नॉट एंटीक वन, but let's see what's up and I'm gonna take you guys with me. So guys, मैं अब गाड़ी में बैठ गया हूँ, so I'm gonna head to work now and वहाँ पे जाके I'll show कि क्या करते हैं. पहले हमने वेयर हाउस पे जाना है. वेयर हाउस में जाके कुछ सामान उठाएंगे एंड सामान उठाने के बाद एक रेस्टोरेंट में जाना. रेस्टोरेंट में जाके पार्टीशन लगाना है. we'll see what's up and let's go guys. गाइस, तो अभी आज की डेट है March 30th. सो मे बी हफ्ते एंड 2 हफ्ते पहले टेम्परेचर वाज स्टेइंग इन पॉजिटिव, सो +3-4 डिग्रीज, मे बी 10-12 तक भी गया था. बट अभी सडनली लास्ट वीक, मतलब आज क्या है, मे बी संडे है या संडे है, तो फ्राइडे को ये बर्फ़ पड़ गई कैलगरी में एकदम ही. लाइक मतलब कनाडा में टेम्परेचर का यही हिसाब है, यू कैन नेवर ट्रस्ट द टेम्परेचर एंड पीपल हु नोज नेवर ट्रस्ट द 3 W's इन कनाडा. बट या सो अभी स्नो पड़ गई है. नेक्स्ट वीक फिर से +20 +19 जाएगा टेम्परेचर. मसाई जाती है बर्फ़, फिर से आ जाती है. टोरंटो में ऐसा नहीं था कि मतलब अनएक्सपेक्टेड पड़ती थी, बट अभी मतलब हमें एक्सपेक्ट होने लग जाता है कि राइट अभी हम मार्च में हैं, ऑलमोस्ट अप्रैल आ गया. तो अप्रैल में बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि बर्फ़ पड़ने की. पड़ती है बट वो दूसरी पड़ती है जो स्लश टाइप होती है, ईजीली जल्दी पिघल जाती है, और मे बी उसके जो सेंटीमीटर्स होते हैं कि मतलब कितनी इंटेंसिटी में पड़नी है वो कम पड़ती है. बट अभी यहाँ पे जो कल परसों पड़ी थी बर्फ़ वो काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी. एंड अभी आप रोड्स देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं. इट्स कॉज कि टेम्परेचर जो है वो प्लस में चला गया था एंड गाड़ियाँ चलती है तो इट मेल्ट्स. एंड एंड गाड़ी मैंने धोई थी पिछले हफ्ते धोई थी एंड स्नो पड़ गई. अब फिर से सारी की सारी गंदी हो गई है और फिर से धोनी पड़ेगी. यहाँ पे मतलब सर्दियों में यही काम होता है कि मतलब वो जो सॉल्ट डालते हैं सड़कों के ऊपर, सॉल्ट के कारण बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है कार. I'll show you my car when I get there. बहुत गंदी हो चुकी है. So I'll meet you guys at the warehouse now. Bye bye. Guys, आज ईद थी तो ये वाली यहाँ पे की मस्जिद है एक, तो उसके लिए ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होगा तो उन्होंने ये ब्लॉकिंग की हुई है, पुलिस वगैरह लगाई हुई है यहाँ पे. That's nice कि they make it all inclusive for everyone of every religion, race. Look at this. लेफ़्ट जाने को पता नहीं, पर लेफ़्ट जाने को क्यों की हुई है ब्लॉक है. I don't know. But maybe you guys can see those lights there. That's a police car. Bye bye police. They ain't catching me bro, because I never did nothing. भाई से मैंने देखा नहीं था कि उधर एक दूसरी पुलिस की कार भी खड़ी थी एंड वी वर लकी कि उन्होंने मुझे कैच नहीं किया, नहीं तो अभी की अभी मेरी सारी वो निकाल देते कि दे कैन कैच मी. आज ईद है. ओ ईद मुबारक यार, ईद मुबारक whoever celebrates. ईद मुबारक गाइस. अब पहुंच चुके हैं हम वेयर हाउस पे. यहाँ से बस हमने अब रियल किक सामान उठाना है एंड दूसरी जो रेस्टोरेंट की लोकेशन है वहाँ पे जाना है एंड लेट्स डू अ फिट चेक गाइस. मैं भूल गया था करना बिकॉज आई एम रियली लेट. 12 बजे फंक्शन है. लुक एट द टाइम राइट नाउ 11:27. आई माइट जस्ट गेट फायर्ड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मुझे कहा था उसने कि कल ही सामान रख ले अपने साथ और सीधा वहाँ पे चल जी. बट आई वाज टू टायर्ड बिकॉज पहले मॉर्निंग शिफ्ट होती है एंड देन इवनिंग.
सो अभी हम जाएंगे real quick. Let's do a quick fit check. I'm gonna open that जाली वाला गेट and then जल्दी से सामान उठाता हूँ guys and हम फिर चलेंगे next जगह पे. See if you all can see me. We got these Vans on. Snow पड़ी हुई है. They might get dirty. That's bullshit. So ये देखिए गाइस, यहाँ पे गाड़ी चली नहीं है और आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न इज़, बिकॉज रोड्स तो भी क्लियर होती हैं, कुछ तो वो उठा देते हैं. टोरंटो के कंपैरिजन में यहाँ पे रोड्स पे जो स्नो है वो कम उठाते हैं. टोरंटो में लाइक एज सून एज इट स्टार्ट्स स्नोइंग साथ के साथ उठाने लग जाते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है. लोग दे आर गेटिंग फक्ड. सो आई एम जस्ट गोना पिक अप द सामान एंड देन विल गो टू थिंग. ऑलराइट, बाय. ओके गाइस, सामान उठा चुके हैं. लुक एट दिस. तो मैं अभी बता देता हूँ आपको मैं क्या करता हूँ. ब्याह शादियों की डेकोरेशन करते हैं हम. तो मतलब टोरंटो में जब मैं कनाडा में आया था आज से 4-4.5 साल पहले, तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो थी लाइक फर्स्ट एक्चुअल जॉब की जो मैंने मतलब काफ़ी देर की है, वो थी ये वेडिंग डेकोर बिज़नेस की. तो मतलब क्या करना होता है इसमें, वही जो वेडिंग डेकोरेशंस तो जो टोरंटो में थे, जब मैं टोरंटो में था तब सिर्फ डेकोरेशन नहीं थी, उसमें टेंट्स वगैरह भी लगाने होते थे. एंड चेयर्स, सर्फ फ्लोर्स क्या होते हैं कि जब 1 सेकंड गाइस, बस लॉक लगा रहा हूँ 1 सेकंड. तो सब फ्लोर यहाँ पे जब टेंट लगाते थे, टेंट ओपन में होता था राइट. एंड वो नीचे घास होती थी, इट माइट बी अनस्टेबल एंड गंदे हो जाते हैं राइट कपड़े, क्योंकि पानी पड़ता है, वट एवर रीजन से यार. जब भी आप ग्रास पे चलते हैं, अगर आप अच्छे शूज़ डाल के आए हैं, सो एक्सपेक्ट कि दे गोना गेट डर्टी. तो वहाँ पे सब फ्लोर होता था, तो उनकी मतलब कैसे जैसे डांस फ्लोर होता है ना यार इंडिया में, वैसा ही होता था. बट वो क्या होता था, पूरे हम टेंट की उस पे एरिया पे लगाते थे नीचे, मतलब ग्राउंड पे, कि अगर रेक्टेंगल वाला टेंट लगाया तो एंड टू एंड पूरा उसको कवर करते थे ग्राउंड को, ताकि किसी के शूज़ ना गंदे हों एंड नोबडी ट्रिप्स. क्योंकि अगर ग्राउंड अनस्टेबल होता है तो देयर इज़ अ चांस कि बंदे का पैर पुर मुड़ जाए वटएवर. सो उससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलती थी एंड ये काम करता था. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ कार रेंटल कंपनी. वहाँ पे कार रेंटल में हमने मतलब मैं पेपर स्टार्टिंग उसमें क्या करना होता था कि गाड़ी की डिटेलिंग, वैक्यूमिंग, उनकी गाड़ी का जो इंटीरियर है उसको साफ़ करना. सो बेसिकली डिटेलिंग का काम था. तो विद इन अ मंथ माई बॉस वॉज ग्रेट, बिकॉज उसने मुझे विद इन अ मंथ मुझे प्रमोशन दे दी थी. एंड आई स्टार्टेड डूइंग पेपर वर्क एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स, कि जब कोई कस्टमर आता था तो उनके लिए पेपर वर्क करना, या कोई में कॉल आई है तो उधर जाके गाड़ी जब देनी होती थी उनके लिए पेपर वर्क करना. सो दैट वाज रियली गुड एंड दैट वाज टू लाइक कनाडा में ऐसी जॉब मिलना विदाउट एनी एक्सपीरियंस इज़ सो चैलेंजिंग. बिकॉज मुझे भी ऐसे जॉब मिलनी नहीं थी, बट मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे लिए रेफरल डाली थी एंड मैं उसका शुक्रगुजार हूँ आज तक कि उसने मेरे लिए वो रेफरल डाली एंड इतनी मुझे आसान जॉब मिल गई थी. बट लाइफ सेम तो रहती नहीं है. तो स्टडीज़ के कारण गाइस, पहले मेरा कॉलेज नायग्रा कॉलेज होता था उधर टोरंटो में. सो आई यूज्ड टू डू राइड्स. तो राइड क्या होता है यहाँ पे कि जिनके पास गाड़ियाँ नहीं होती है एंड बच्चे स्टूडेंट है जो नायग्रा फॉल्स में नहीं रहते थे, बिकॉज वहाँ पे काम कम होता है. तो उसके कारण सभी ब्रैम्पटन में रहते थे एंड दे प्रेफर कि यहाँ पे काम करते हैं. 1-2 दिन क्लासेस होती थी यूजुअली एंड बंदे फिर वहाँ पे जाके उधर चल जाते हैं राइड्स में. मान लो मैंने कार ली हुई है और मेरा कॉलेज वहाँ पे है, तो ग्रुप्स बने हुए थे, वहाँ पे बंदे डाल देते थे कि मुझे राइड चाहिए अभी, फिर हम वहाँ पे जाते थे. तो मैं ऐसे जाता होता था. पहले 1-2 सेमेस्टर्स तो ठीक थी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि
मेरा जो कोर्स था उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई, स्केड्यूल चेंज हो गया और उसके अंदर मुझे 5 days आई हैड टू बी एट कॉलेज एंड उसके कारण मुझे अपना टोरंटो को छोड़ना पड़ा एंड आई वेंट टू नायग्रा फॉल्स। तो जब मैं नायग्रा फॉल्स पहुंच गया था वहाँ पे भी मुझे रेफरल के साथ ही जॉब मिली थी, बट जो मुझे जॉब मिली थी दैट वाज जैनेटोरियल जॉब। जैनेटोरियल में क्या करना होता था कि अपना वही झाड़ू पोछा, वैक्यूमिंग, वो एक मैजिक थिएटर था, तो एक मतलब एक्चुअल मैजिशियन था, उसका नाम था ग्रेग फ्रोइन। तो वो नायग्रा में वाला लोकल था, वहाँ पे खाना पीना होता था, मैजिक शोज़ होते थे, तो मैंने वो किया था, मतलब जब वहाँ पे मैं जैनेटर था। दैट वाज द वर्स्ट जॉब दैट आई हैव डन, वर्स्ट इन द सेंस कि इट्स अ क्लीनिंग जॉब एंड द थिंग्स दैट आई हैव डन देयर वर रियली बैड एंड बट वही है ना, अभी लाइफ सेम रहती नहीं है हमेशा। पहले कहाँ पे मैं पूरा ऑफिस में बैठ के जॉब करता था, आराम से चल करता था, राइट, बट लाइफ हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर मी। तो बस फिर जैनेटर की जॉब की एंड फिर मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आ गए थे गाइस, तो इवेंचुअली फिर मैंने कैलगरी तो आना ही था, तो अभी मैं कैलगरी आया था। मैं कैलगरी जब लैंड हुआ था इट वाज इन मई 2024, तो जैसे ही मैं लैंड हुआ मैंने हफ्ता तक में भी आराम किया होगा। इट्स नॉट दैट आई एम ब्रैगिंग, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब फैमिली भी टेंस थी, क्योंकि यहाँ पे काम कम मिलता था उनको कैलगरी में बिकॉज ऑफ सम रीजंस एंड दैट आई कांट शेयर, बट तो फिर मैं जैसे जब आया यहाँ पे हफ्ता का ब्रेक ली एंड आई देन स्टार्टेड कॉलिंग कंपनीज। मेरे पास डेकोरेशन का तो एक्सपीरियंस था, सो फर्स्ट थिंग जो मैंने की थी वो डेकोरेशन की जॉब मैंने ढूंढी थी, क्योंकि तब पीक सीज़न था डेकोरेशंस का, गर्मियाँ आने वाली थी, तो थिंग्स वर स्टार्टिंग टू गेट रेडी। एंड मैंने फिर जैसे ही फ़ोन किया, जो मैं अभी इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो पहले तो इन्होंने ये कहा था कि मैं हायर नहीं कर रहा हूँ, तो आई गॉट अपसेट, बट पता नहीं क्या दिमाग में आया, तो मैंने उनको कहा कि जी मेरे पास एक्सपीरियंस है दैट क्या आप मुझे रखना चाहोगे, आई कैन गिव अ ट्रायल व्हाटएवर। जब मैंने उनको कहा कि एक्सपीरियंस है, तब उन्होंने कहा कि श्योर वी कैन मीट समवेयर एंड टॉक। तो जब मैंने ऐसे किया तो इवेंचुअली I met him and then I got the job, and since then I've been doing this. Recently I started a new position at FedEx Express। उसमें गाइस लॉजिस्टिक्स का काम है, पैकेज आते हैं, पैकेज उठा के ट्रक्स में रखने होते हैं, कभी लोडिंग पे डाल देते हैं, कभी लोडिंग पे डाल देते हैं। इट्स काइंड ऑफ हार्ड, बिकॉज पहले तो मुझे जब था कि मुझे लगा था कि 5 बजे स्टार्ट होगी, वो 5 AM शिफ्ट स्टार्ट होगी एंड देन आई विल बी वर्किंग टिल 9-9:30, बट उनका क्या हुआ है कि FedEx एक्सप्रेस होता है, FedEx ग्राउंड होता है। तो एक्सप्रेस जो होता है वो प्लेन में आता है एंड ग्राउंड जो फ्लाइट के थ्रू चलता है। तो जब वो ये हुआ तो उसके बाद उन्होंने शिफ्ट जो है हमारी 3 बजे स्टार्ट कर दी। एक हफ्ते के लिए 2 AM to 9:30 चली थी, क्योंकि वो टेस्ट आउट कर रहे थे कि कैसे नहीं, कितने की वॉल्यूम आती है, कितना का बंदा मेंटेन कर लेता है और व्हाटएवर। फिर उसके बाद उन्होंने अभी जो टाइमिंग है 3 to 9:30 होती है, तो मैं पहले 3 to 9:30 वहाँ पे जाता हूँ। एंड अभी थोड़ा सा सीज़न कम है शादियों का, तो इतने कॉल्स आते नहीं, थोड़ा बहुत मतलब काम आता है, 3-4 दिन तो मैं जाता ही हूँ, बट बाकी दिन छुट्टियाँ सुबह सिर्फ जो FedEx की होती है मंडे टू सैटरडे वहाँ पे जाता हूँ एंड वो करता हूँ या। एंड भाई सब ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, तो मैं अभी व्लॉग उठाऊँगा वहाँ पे डेकोरेशन कंप्लीट करके एंड देन विल गो टू ऑरो शो। सी यू गाइस देयर। ओके गाइस, तो डेकोरेशन मैंने डन कर दी थी, बस 2 सिंपल पार्टीशंस ही लगाने थे। अभी टाइम हुआ है 2:04। अभी गाइस मैं घर से कुछ खा के नहीं आया था, जस्ट 2 बनानास एंड देन अभी हम यहाँ पे आए हैं मनोहर वेजिटेरियन बेकरी। गाइस ये कैलगरी की मतलब जानी मानी बेकरी है, ये केक्स वगैरह व्हाटएवर दे आर वेजिटेरियन, नो एग नथिंग। यही एक सिर्फ मेरी बेकरी का जो मुझे पता है फ़िलहाल कि मनोहर बेकरी ये वेजिटेरियन बनाते हैं। एंड अभी नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो मम्मी सजेस्टेड दैट डोंट ईट एनीथिंग विद एग। टिम हॉर्टन्स में यूजुअली ऑलमोस्ट एवरीथिंग में होता ही एग, तो आई थॉट व्हाई नॉट ग्रैब अ पैटी फ्रॉम मनोहर वेजिटेरियन बेकरी, बिकॉज इनकी पैरी, oh my god, people who are watching this vlog and are from BVM Kichlu Nagar, they know the patty that I am talking about right now.
जो 5 रुपए की 2 मिलती थी आई गेस, या मेरे ख्याल 10 रुपए की 2 होती थी। तब आई वाज मे बी इन 4th और 5th स्टैंडर्ड्स, एंड उसके बाद सम देर बाद उन्होंने बंद कर दी थी। तो उस चीज़ का क्रेज़ होता था उन पैटीज़ का। ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा रश होनी वहाँ पे जाके अपने लाइन में लगे रहना, एंड जस्ट टू ग्रैब दोज पैटीज़ एंड ईट इट। एंड ये वाली जो बेकरी है ये सेम वही टेस्ट बनाती है। सो एनी वन हु इज़ वॉचिंग फ्रॉम BVM and is in Calgary, do come check out this Manohar Vegetarian Bakery and try their aloo peri. You won't regret it for sure. Alright guys, I'm gonna go grab some patties and then we'll go to Tim Hortons to grab coffee, and then हम वहाँ पे जाएंगे अब क्या कहते हैं ऑटो शो पे। Alright guys, see you in a bit. Alright guys, मैं almost 2 मिनट दूर हूँ बस, and there's our downtown. गाइज ऑल्सो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि टोरंटो के डाउनटाउन के कंपैरिजन में कैलगरी का डाउनटाउन इज़ वे टू स्मॉल, एंड उनका CN टावर इज़ लाइक अ बेबी ऑफ CN टावर। हैव अ लुक एट, देयर इज अ स्टेडियम राइट देयर। अभी बस मैं वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, वहाँ पे जाके मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगा। सी यू देयर। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं, एंड सो फार ये यहाँ पे देखने से लगता है कि शेयर इज पैक्ड यो। मुझे लगा था कि इतना वो बिजी नहीं होगा, बट आई वाज रॉन्ग। इट्स लाइक द पार्किंग लॉट इज फुली बुक्ड यो। तो अभी लेट्स गो पे फॉर पार्किंग एंड देन विल गो टू द कार शो। लेट्स गो ब्रो। I'm excited, I'm nervous because there are so many people walking around, and I'm not that socially active, so let's see how it goes. I might just cut the vlog here. So guys, पहुंच चुके हैं। Look at that. Parking lot is fully booked, yo. अभी देखते हैं अंदर जाके क्या सीन होता है, पर पहले let's go pay for the parking and see what's up. I got my iced coffee here and now we'll go see कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो गाइस, अभी मैं BMS सेंटर के अंदर हूँ जहाँ पे शो हो रहा है, एंड लुक चेक दिस वेन्यू आउट, कितना बिग। तो अभी लेट्स गो गेट द टिकट्स एंड विल कंटिन्यू विद द कार्स। अब मुझे ये भी नहीं पता कि टिकट्स मिलनी कहाँ पे, विल सी। गाइस, टिकट खरीद ली की थी, इट वाज $24 एंड स्टैम्प ले लिया। आई डोंट नो, यू कैन सी इट और नो, इट सेज बुल हियर, एंड चेक दिस आउट। गाइस, वेन्यू बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा कार्स है। आई डोंट इवन नो कि कितनी कार्स मैं उसमें शो कर सकता हूँ, बिकॉज जो व्लॉग है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा नहीं तो। सो लेट्स सी, आई ट्राई कि जो भी बेस्ट लुकिंग कार्स है वो मैं दिखाऊँ और क्विक शॉट्स। सो लेट्स गेट इट गाइस। 1957 Chevy convertible. Damn, this shit looks clean as hell. What kind of questions are you getting from people here today? Guys, पीछे भी check करें। Number one question always, how much horsepower? That was clean. That was clean. गाइस, कार तक तो ठीक है, ये मुझे पता नहीं क्या यहाँ पे खड़ा हुआ है। इट्स लाइक freaking tank, but not a tank too. So check this thing out. And एक ये है, and this thing it's called snow truck, maybe snowmobile, no? That's this thing. So I think it's a snowmobile. पता नहीं क्या है, but kind of interesting to see. Guys, I think मुझे पूरे ऑटो शो में सबसे यूनिक एंड क्रेजी शिट मिल चुकी है। Check this fucking thing out.
We got a fucking Batmobile here. I mean, it's obviously not original one, but it is a Batmobile. Check this thing. I'll show you guys the front. This looks sick, yo. And Batman himself is here. There are Check several this. vehicles parked in the parking apron and need to be moved. There This are looks 7 sick. vehicles, a black Ford Raptor. गाइस ये जो बैटमोबाइल हमने दिखाया था ये माई ऑटो की तरफ से था एंड उनकी 2 और जो कार्स हैं वो भी है हमारे पास. I'll show you. It's a G-Wagon and that shit is completely modified into fucking monster truck and a fucking Rolls Royce too. So have a look at it. Got this Rolls Royce right here and then this G-Wagon. जो गाइस फास्ट एंड फ्यूरियस में सुपरा यूज़ की गई थी उसकी जो मतलब 2025 की मॉडल जो है वो भी है ब्रांड न्यू मॉडल ऑफ 20 एंड उसको कस्टम डीकेल्स वगैरह वैसे डालेंगे एंड पुरानी वाली भी खड़ी है. चेक दिस थिंग आउट. एंड जो गाइस फास्ट एंड फ्यूरियस वाली थी सुपरा वो है ये वाली. Thing is manual obviously. Guys environment बहुत अच्छा है but I'm feeling kind of shy because मैंने कभी इतनी पब्लिक में रिव्यू तो पहली बार ही किया and I'm not that socially active. I do get nervous easily so वो थोड़ी दिक्कत हो रही है. We got some bikes here too. ऐसा बाइक का ही GT5 में स्पेशल एडिशन बाइक आया था उनका. Guys, everybody's dream car. We have 1967 Ford Mustang Coupe. And these things look clean as hell. Sorry guys, there were people standing, so again, check this interior out. Clean interior. मुझे तो लगता है कि ये जो वो है मतलब फैक्ट्री से जो जैसे बन के आया था वही वाला इंटीरियर है, कोई इस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है. And this car was bought originally from that thing was a timepiece. And now guys हमारे पास है 1972 Maverick Grabber. Have a look at it. This thing looks nice. ये सबकी ड्रीम कार होती है guys. मतलब almost every boy wants to buy this kind of a car. Beautiful interior. Look at this tiny side mirror. I don't know ये शो के लिए कैसे है but how are you supposed to look at it? Guys, एक और modified car. Let's see. Two-seater manual. गाइस आप बताओ ऐसे की कार आपने कहाँ पे चलाई हुई है? I'll tell you. GTA Vice City में जो बगी होती थी ये वो वैसी की लगी. Clean looking car, clean. Another clean car.
the rims are, how shiny they are. एंड गाइस आपको मैं इसका ईयर बता देता हूँ, ये है 1959 शेवी कॉर्वेट एंड इसमें ओजी अल्बर्टा की प्लेट भी है। अभी तो जो अल्बर्टा की प्लेट्स हैं वो चेंज हो चुकी है, बट आई विल शो यू दी आई गेस ओजी 1959 की अल्बर्टा की प्लेट। इंटरेस्टिंग guys, check this another cool thing. I don't even know what it's called, but this looks sick. This is built by himself. मतलब कि खुद की modifications की गई हैं. Check out, welded over here. And I don't even know what the thing is. Maybe जो अभी जैसे ये लोअर किया गया राइट, उसके सस्पेंशन के लिए कि उससे हवा पड़ने के लिए, हवा निकालने के लिए टेस्ट थे। गाइस जो कार्स मूवी है उनमें से जो उनका वो था कोच मेन फैबुलस हडसन, उसकी कार यहाँ पे है, सेम वैसे की बनाई गई है। We got this Audi R8 right here. And ये वाली गाइस मैनुअल है, नॉट ऑटोमेटिक, सुपर लोअर टू ग्राउंड। We got this Charger SRT, clean looking spec, clean. गाइस जो GTA 5 ऑनलाइन में कार होती है जो मिसल छोड़ती है, पानी में चल जाती है, उड़ती है, एंड वैसे भी ये बहुत ही फेमस कार है। इट्स कॉल्ड 1983 DeLorean। तो गाइस आज का व्लॉग आई थिंक सो फॉर यहाँ पे मैं आई थिंक आई हैव सीन ऑल द कार्स एंड शोड ऑल द कार्स। देयर वर मोर कार्स बट जो मुझे लगती थी कि बहुत ही यूनिक है वही वाली दिखाई है, क्योंकि लाइक हंड्रेड्स ऑफ कार्स आर हियर एंड आई कांट शो यू ऑल। कि अगर शो करने लग गया ऑल तो व्लॉग पता नहीं 1-2 घंटे का हो जाएगा एंड आई डोंट वांट द व्लॉग टू बी दैट लॉन्ग। सो हम ही घर चलते हैं एंड आवर गाइस मीट यू इन द पार्किंग